आरजेडी को कुछ पता है कौन छोड़ के गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम बिल की बात लगातार हम कर रहे हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर खास तौर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में जो बवाल छिड़ा हुआ है उसकी बात हम लगातार कर रहे हैं। अब तक अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है, अब तक 7 इस्तीफे, आधा दर्जन से ज्यादा विकेट जेडीयू के गिर चुके हैं। 6-7 मुस्लिम नेताओं ने जेडीयू से इस्तीफा दिया है। 7 इस्तीफे मेरी जानकारी के मुताबिक सामने आ चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनकी पार्टी में बवाल है। और बवाल इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार से नाराजगी है, ललन सिंह से नाराजगी है। जेडीयू ने वक्फ संशोधन अधिनियम बिल पर साथ दिया भारतीय जनता पार्टी का, उसका विरोध नहीं किया, उसकी मुखालफत नहीं की और वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर पूरी तरह से भाजपा के साथ खड़ी हो गई जनता दल यूनाइटेड सदन में। और इसको लेकर जेडीयू के कई मुस्लिम नेता इस्तीफा दे चुके हैं। ये बवाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि जेडीयू का कोई बड़ा विकेट नहीं गिरा है। इस बात पर जेडीयू गदगद है, इस बात पर जेडीयू खुश हो सकती है। गुलाम रसूल बलियाबी, गुलाम गौस जैसे जेडीयू के बड़े नेता नाराज तो हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है। उनका इस्तीफा अब तक सामने नहीं आया है। तो जेडीयू का कोई बड़ा विकेट नहीं गिरा है, लेकिन जिलों में जो जेडीयू के नेता हैं, अलग अलग प्रकोष्ठों के नेता हैं, जिलाध्यक्ष हैं, इस तरह के जो नेता हैं जिलों में जिनका प्रभाव है, या जो जिलों के नेता हैं जेडीयू के, वो इस्तीफा दे रहे हैं और लगातार इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है वैसे नेताओं की। तो अलग अलग जिलों के नेताओं में, मुस्लिम नेताओं में खासकर नाराजगी है और अपनी नाराजगी वो इस्तीफा देकर व्यक्त कर रहे हैं। अब एक वीडियो सामने आया है, एक तस्वीर सामने आई है। जेडीयू के एक नेता ने अपने घर से नेम प्लेट भी उखाड़ लिया है, जेडीयू का बोर्ड उखाड़ लिया है। इतनी नाराजगी, इतना गुस्सा है। ललन सिंह के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और इस्तीफा देने वाले नेताओं की नाराजगी इस बात को भी लेकर है कि ललन सिंह ने वक्फ संशोधन अधिनियम बिल के पक्ष में खूब जमकर बैटिंग की। भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरह, भाजपा के सांसद की तरह वो बिल्कुल सदन में बोल रहे थे और वक्फ के साथ खड़े रहे हैं, वक्फ के पक्ष में खड़े रहे हैं। और इससे पहले भी, सबसे पहले जब वक्फ को लेकर मामला गरमाने लगा था और वक्फ संशोधन अधिनियम बिल की बात सामने आई थी, तब भी ललन सिंह इस बिल के समर्थन में उन्होंने बयान दिया था। तो एक वीडियो सामने आया है, हालांकि ललन सिंह का रिएक्शन भी सामने आया है। पहले वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे, कितनी नाराजगी है और जेडीयू के नेता कैसे बोर्ड भी उखाड़ रहे हैं अपनी पार्टी का, अपने घर पर जो उनका बोर्ड लगा हुआ है, नेम प्लेट उखाड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ ललन सिंह का बयान भी सामने आया है। सबसे पहला इस्तीफा जो जेडीयू के नेता का आया, मोहम्मद कासिम अंसारी का, जो सबसे पहला इस्तीफा वायरल हुआ, उनके बारे में ललन सिंह ने कहा है कि वो तो एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़े हैं, वो तो बहुत भारी नेता है। इस तरह की बात उन्होंने कही है। तो पहले वो तस्वीर देखिए, जो जेडीयू के नेता हैं वो नेम प्लेट उखाड़ रहे हैं, बोर्ड उखाड़ रहे हैं, जेडीयू का नाराजगी है, नारेबाजी कर रहे हैं ललन सिंह के खिलाफ। और फिर ललन सिंह की भी प्रतिक्रिया, इस्तीफा, जो जेडीयू के नेताओं के इस्तीफे आ रहे हैं उस पूरे मामले पर। हाय हाय शर्म करो, शर्म करो, मुसलमानों को ठगना बंद। आरजेडी को कुछ पता है कौन छोड़ के गया है, कौन गया है, जिसका बहुत भारी प्रचार कर रहा है और आप ही का चैनल प्रचार कर रहा है
कि बहुत भारी नेता हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। मालूम है 2020 के विधानसभा के चुनाव में कौन पार्टी से चुनाव लड़े थे? पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे ढाका विधानसभा से, और 499 वोट आया था। 499 वोट आया था, जिसको आप ही का चैनल उसका बाइट चला रहा है कि बहुत भारी नेता हैं जेडीयू के। और 2020 के चुनाव में पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे, 499 वोट आया था। भारी नेता है। और आरजेडी के लोग भारी नेता हैं, उनको वक्फ बोर्ड समझ ही में नहीं आता है तो उनको कौन समझाएगा? लालू जी के भाषण पर न बोलें कि 2010 में क्या भाषण दिए थे? फिर लालू जी 2010 में क्या भाषण दिए थे उस पर न बोले आरजेडी के लोग कि बड़ा कड़ा कानून बनाने का जरूरत है, सब लूट लिया डगमंगला चौक से लेके सब। कौन दिया था भाषण? हम दिए थे।